स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो भारत के हर युवा के दिलों में राज करता है। देश की हर जाति उसका सम्मान करती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बचपन में पढ़ाई के लिए पैसे न होने पर उनकी मां ने अपने गहने गिरवी रखकर उनको पढ़ाया और उस पढ़ने के बाद न केवल अपने माँ का कर्ज उतारा बल्कि देश की हजारों माओं का कर्ज है जो उसने उतारा। ऐसा ही व्यक्तित्व का धनी है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसा नेता जो हर समय भ्रष्ट तंत्र और युवाओं, दलित और गरीब की आवाज, महिलाओं की आवाज बनकर सरकार के प्रति मुखर होकर बोलते रहते हैं। वो चाहे इनकी खुद की पार्टी की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो। आज हम जानेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की संपूर्ण जीवनी, जिसमें इनके जन्म, विवाह, शिक्षा, परिवार और इनका बैकग्राउंड सहित एक किसान का बेटा आज इतना मुखर राजनेता कैसे बना। सरकार हर समय किरोड़ीलाल मीणा को हल्के में क्यों नहीं लेती, इनके पीछे क्या खास वजह है, सारी बातें हैं जो इस वीडियो में हम जानेंगे। चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी में हो, किरोड़ीलाल मीणा को हल्के में नहीं लेती है। एक आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल पर है जो ऐसे ही संघर्षशील लोग, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो फिल्मी जगत से हो, क्रिकेट जगत से हो, चाहे किसी भी खेल जगत से हो, सभी की जीवनी और उनके संघर्ष की कहानियां हैं जो मेरे इस चैनल पे आएगी। इसलिए आपसे एक निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए हम जानते हैं किरोड़ीलाल मीणा की जीवनी। किरोड़ीलाल मीणा का जन्म राजस्थान के दौसा जिले की मेहवा तहसील में स्थित खोरामल्ला गांव में 3 नवंबर 1951 को एक जनजातीय मीणा परिवार में हुआ था जो एसटी वर्ग में आता है। राजस्थान में वर्तमान में मीणा समाज एसटी वर्ग में सबसे शिक्षित जाति है। ये सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग एसटी वर्ग में मीणा ही है, जो कि आपको राजस्थान के हर डिपार्टमेंट में जो ये मिल जाएंगे। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पिताजी मनोहरलाल जी मीणा एक सामान्य किसान थे जो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। किरोड़ीलाल मीणा के माताजी का नाम श्रीमती फूला देवी था, जो घरेलू कार्य के साथ साथ अपने पति को खेती में भी सहयोग करती थी, अमूमन ग्रामीण क्षेत्र में जो हर महिलाएं करती हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई का नाम जगमोहन राम मीणा है, जो कि किरोड़ीलाल के छोटे भाई है। वे भी अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में ही है। किरोड़ीलाल मीणा की शादी गोलमा देवी के साथ हुई थी। गोलमा देवी भी राजनीति में सक्रिय है। 2014 से 2019 तक गोलमा देवी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक रही है। पर इससे पहले गोलमा देवी राजस्थान की खाद्यान्न मंत्री भी रह चुकी है। वो मंत्री पद पे भी रह चुकी है कांग्रेस सरकार में। हालांकि गोलमा देवी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो साक्षर महिला है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। खैर, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की। तो किरोड़ीलाल ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से ही की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो कहते हैं कि किरोड़ीलाल की माताजी ने अपने गहने गिरवी रखकर किरोड़ीलाल के लिए पैसों का बंदोबस्त किया था। किरोड़ीलाल अपनी उच्च शिक्षा के लिए बीकानेर आ गए और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। किरोड़ीलाल ने बचपन से ही नेतृत्व की क्षमता थी। वो मीणा ने यहीं से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होकर संघ का अनुसरण करने लगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीकानेर में आकर है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो RSS है, उनमें शामिल हो गए थे। और शामिल होने के बाद यहाँ पर जो राष्ट्र की जो शिविरों लगती है संघ की, उस शिविरों में जाने लगे। इसके बाद इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP में कार्य करने लगे और एक जनजातीय नेता के रूप में अपनी छवि विकसित की, क्योंकि ये किशोर अवस्था से ही मुखर आवाज के रूप में सामने आते। जब युवा थे कॉलेज में, उस समय भी ये छात्रों के लिए जो अपनी दमदार आवाज लगाकर अपना नेतृत्व करते थे। इसीलिए है जो इनमें नेतृत्व की क्षमता है। ABVP के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने है जो जान ली थी कि ये बंदा आगे बढ़ेगा। तो एक जनजातीय नेता के रूप में इन्होंने अपनी छवि विकसित कर ली थी, क्योंकि राजस्थान की कुल आबादी में लगभग 13% आबादी इन जनजातीय समुदाय की है और इनमें से भी लगभग 6% आबादी मीणा समाज की है। 13 में से 6 है जो मीणा समाज, यानी कि आधे समझ लीजिए आधे मीणा है और आधे अदर है जनजातीय में, अगर हम बात करें ST वर्ग में। तो इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी इन्हें हल्के में लेकर नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी आबादी भी ज्यादा है। वैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का चेहरा जरूर एक जनजातीय नेता का है, पर मीणा हर वर्ग की आवाज बनकर आगे आते हैं। वो चाहे SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, किसी के साथ भी अन्याय होता है तो किरोड़ीलाल मीणा आपको आगे की लाइन में मिलेंगे संघर्ष के लिए। इसलिए राजस्थान में आज हर जाति डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की इज्जत करती है और उन्हें बाबा कहकर पुकारती है। आपने सुना होगा, बाबा किरोड़ीलाल मीणा लोग हैं जो इन्हें कहते हैं, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जाति से ऊपर उठकर हर वर्ग आयु की आवाज बनते हैं। विद्यार्थी जीवन में डॉक्टर मीणा ने कई आंदोलन किया और जेल भी गए। इनके ऊपर पुलिस ने कई बार लाठीचार्ज किया। ऐसा कहा जाता है कि जब ABVP में किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व की ताकत देखकर इनके कुछ दोस्तों ने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा,
और सभी दोस्तों ने मिलकर पैसों का बंदोबस्त किया और पहली बार 1985 में महुआ सीट से विधायक बने किरोड़ीलाल मीणा भाजपा की टिकट से। वापस 1998 में है जो बामनवास से विधायक चुने गए। इस तरह अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 6 बार किरोड़ीलाल मीणा है जो विधायक रहे। वो एक जगह से नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों जिसमें सवाई माधोपुर भी शामिल है। वहीं 2018 से 2023 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं डॉक्टर मीणा। वहीं 1989 से 1991 तक है जो 2 साल के लिए किरोड़ीलाल मीणा है जो सवाई माधोपुर सीट से सांसद भी बने थे, क्योंकि ये सरकार 2 साल में गिर गई थी, इसलिए यह जो 2 साल का ही कार्यकाल रहा था। पुणे है जो डॉक्टर मीणा 2 साल लोकसभा सीट से 2009 से 2014 तक मीणा सांसद रहे। ये पूरा 5 साल के लिए रहे थे। बाद में 14 में भाजपा आ गई थी। इनके बीच में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कई बार मंत्री भी बने। किरोड़ीलाल ने कई पार्टी बनाई, बदली, इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी और कई बार इन्होंने पार्टी बदली भी थी। अपनी पार्टी बनाई पर राजनीतिक सफलता न मिलने के कारण है जो वो हर बार भाजपा में वापस शामिल हो जाते थे डॉक्टर मीणा, क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीति ही एबीवीपी और संघ के सानिध्य में की थी। शुरुआती राजनीति है जो एबीवीपी और जो संघ है, संघ के सानिध्य में की थी, क्योंकि भाजपा को संघ का ही एक रूप माना जाता है। और अगर अपनी ताकत का लोहा मनवाना है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा है जो युवाओं का, दलितों का, गरीबों का, महिलाओं के लिए आवाज़ बन के हर समय धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। इनकी आपकी अपनी जो सरकार है उनके भी खिलाफ बोलते हैं। तो ये सारे कार्य करवाने हैं तो आपको सत्ता के साथ रहना पड़ता है। आपके पास सत्ता की ताकत होनी चाहिए। बिना ताकत आप ये कार्य नहीं करवा सकते हैं। इसलिए है जो ये जन कार्य करवाना चाहते हैं, जन कार्य करवाना है, इसलिए उनकी आवाज़ बनना है तो मजबूत सत्ता में रहना भी जरूरी है। वो भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वही कर रहे हैं, सत्ता के साथ रहकर है जो वो सत्ता का आनंद लेने की बजाय लोगों का काम करवा रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। तो ये थी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जीवनी। आपको कैसी लगी इनके संघर्ष की कहानी? वाकई किरोड़ीलाल मीणा है जो जाति से ऊपर उठकर हर जाति, वर्ग, युवा, हर उम्र के लोगों की है जो सहायता के लिए अग्रिम पंक्ति में है जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खड़े रहते। आज भी उनका वही रुतबा है और इनकी इज्जत राजस्थान का हर वर्ग, हर जाति लोग के लोग करते हैं। इनको डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं, बाबा कहकर लोग पुकारते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।